हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्योर एलोवेरा जेल मार्केट से ज़्यादा बेहतरीन घर पर कैसे तैयार करते हैं वो बताऊंगी आपको। पहली दफ़ा के ट्राई में ही आपकी परफेक्ट घर में एलोवेरा जेल बनेगी, बिल्कुल बाजार जैसे, उससे भी बेहतरीन। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फिर आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी। वीडियो को मुकम्मल देखिए। चले आए करते हैं स्टार्ट। हम आज का एलोवेरा जेल कैसे रेडी किया है। वेलकम बैक टू माय चैनल एट रामीन्स डायरी। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सी रेमेडीज, ब्यूटी हैक्स, ब्यूटी टिप्स और बहुत सारी अच्छी अच्छी मेडिकेटेड क्रीम्स के बारे में मैं बताती हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी। अब जो है मेरे पास है 7 से 8 पत्ते एलोवेरा जेल की लीव्स ले लिए हैं। अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसका जो येलो पार्ट होता है उसको भी निकाल लेना है, वरना वो स्किन को इरिटेट करता है। लास्ट में इसको अच्छे से वॉश करेंगे ना तो वो खुद ही निकल जाएगा। दोस्तों, आपको पता है कि एलोवेरा जेल के कितने फायदे हैं। खाने में, लगाने में, हमारी स्किन केयर में इतने फायदे हैं। ये अगर आपकी स्किन इची है, ड्राई हो रही है, सनबर्न हो गया है, उस पे लगा सकते हैं। अपनी हेयर जेल आप लोग खुद लगा सकते हो। बच्चों को, बेबीज को रैशेज हो गया, रैशेज पे लगा लें। हेयर कंडीशनर में इस्तेमाल होता है। मोटे मोटे पोर्स ओपन हो गए हैं, आपको एक्नी आ गई है, तो ये एक्नी को खत्म करते हैं, पोर्स को श्रिंक कर देंगे। आपकी ड्राई, डल, डैमेज हेयर हैं तो वो डैमेज हेयर को भी ये ठीक करता है। आपकी स्किन की रैशेज को खत्म करता है। बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। लेकिन क्या होता है कि हमारे घरों में ये लीव्स जो हैं पड़े पड़े खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं, या फिर हम अगर इसको सेव भी करते हैं तो 15 से 20 दिन ही इसके सेव रहते हैं, बाद में ये खराब हो जाता है। इसके जो जेल मैं आज रेडी कर रही हूँ ना, ये आपने पूरा साल भी इसको लेके चल सकते हो। ये पूरा साल आपके फ्रिज में पड़ी रहेगी, ये खराब नहीं होगी। इसका मेथड मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी। सबसे पहले हमने जेल निकाल ली है। इसको सारी जेल को निकाल के इसको ग्राइंडर में डाल लेंगे। ग्राइंडर में, यहाँ पे मिक्सर जार में, कोई भी चीज़ आपके पास है आप उसमें डालो और अच्छे से इसको ना ब्लेंड कर लेना है, ताकि इसको लिक्विड फॉर्म में आ जाए। जितना भी इसकी जेल है अच्छे से हमने इसको ना पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। एक मलमल का कपड़ा ले लेंगे। ये मैंने दराज से मंगवाया है, 100 रुपीज़ में मिल जाता है। 1 गज मिलता है आपको, बड़ा सस्ता है। लेकिन अगर आप लोग ये नहीं भी लेना चाहते तो घर में कोई कपड़ा ले लें, या आप स्ट्रेनर से भी इसको छान सकते हो। लेकिन इसको छानना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, ताकि जितनी भी इसके लीव्स वगैरह हैं वो सारे निकल जाएं। एक प्योर सी एलोवेरा जेल का जो वाटर है ना वो हमें मिल जाए। दोस्तों, एलोवेरा जेल के इतने फायदे हैं ना, मैं जितने भी बताती जाऊंगी ना, आप लोग जो है सुनते जाएंगे और ये खत्म नहीं होंगे। इतने बेनिफिट्स हैं ये, खाने में, लगाने में, पीने में इतना अच्छा है। आपकी स्किन केयर में इतने बेनिफिट्स हैं इसके। अगर आप लोगों ने अपने घर पे नहीं लगाया ना ये प्लांट तो बड़े ही अफसोस की बात है। आप लोग अभी उठो, अपनी घर में एक एलोवेरा का प्लांट लेके आओ। ये बहुत बेनिफिशियल है, आपकी एयर को, हवा को भी ये प्योरीफाई करता है। इसको अच्छे से प्रेस कर करके मैं इसकी जेल निकाल रही हूँ। तब तक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन, जो बेल नोटिफिकेशन होता है ना, उसको ऑन कर लें, बेल को ऑल पे कर लें, ताकि टाइम टू टाइम मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकेगी। ये यहाँ पे एलोवेरा जेल प्योर हमारे पास आ गई है, लेकिन ये वाटर कंसिस्टेंसी में है, जेल की तरह हमें अभी नहीं मिली। जैसी हमें मार्केट से मिलती है हमने वैसी तैयार करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, एक सेपरेट से एक बाउल ले लेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा तो ही आपको समझ आएगी। यहाँ पे मैंने लिया है 3 से 4 टेबल स्पून रोज वाटर। ये रोज वाटर है, गुलाब का अर्क जिसको बोलते हैं, वो ले लेंगे। 4 से 5 टेबल स्पून गुलाब का अर्क था, और उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ग्लिसरीन डाली है। जी दोस्तों, ग्लिसरीन जो है हमारी स्किन के लिए इतनी बेनिफिशियल है। स्किन को मॉइस्चर करती है, हाइड्रेट करती है, स्किन की पिगमेंटेशन को खत्म करती है, रिंकल्स को और एजिंग को खत्म करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। 2 टेबल स्पून हमने ग्लिसरीन का लिया, 4 टेबल स्पून हमने अर्की गुलाब का लिया। अब हमने जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो डालना है। वो मेन इंग्रेडिएंट है ज़ैंथम गम। जी दोस्तों, ये ज़ैंथम गम जो है जेलीज बनाने के लिए और बेकरीज में जैम्स बनाने के लिए और भी काफी चीजों में ये यूज होता है। मीन्स के मेरे कहने का मतलब है कि ये एडिबल है, खाने के काबिल है, और ये खानों की चीजों में जेल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, शैम्पू में भी इस्तेमाल होता है, लोशन बनाने के लिए भी यूज होता है। 50 ग्राम ये है, 350 में मिल जाता है, 320 में भी मिल जाता है। आम मार्केट्स में भी आपको ये सस्ता मिलेगा। लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 320 में, 350 में हमने ये लेना है तो हम एलोवेरा जेल ही क्यों ना मंगवा लें। इनके आपको पता है कि आप इससे 50 बॉटल्स रेडी कर सकते हो एलोवेरा जेल की, जिस तरह की बाजार से मिलती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये इतने से पाउडर से आप पूरा साल जितनी मर्जी बॉटल्स तैयार कर लें, क्योंकि हमें ये बहुत थोड़ी सी मिकदार में चाहिए होता है। 1/4 टेबल स्पून मैंने लिया है, बिल्कुल चुटकी भर के लिया है। आप देख रहे हैं आपके सामने 1/4 टीस्पून है, चम्मच का चौथा हिस्सा जिसको बोलते हैं वो लिया है।
अब हमने क्या करना है, इसको रख देंगे अपनी ज़ैंथम गम को और इसको अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग जो पार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से हमने अपने ग्लिसरीन और गुलाब के अर्क के वाटर में मिक्स कर लेना है। एंड दोस्तों आप मुझे बताएं कि आप लोग पाकिस्तान से हो या किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो, अपनी कंट्री का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है। अब इसको जो है ना 15-20 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देना है ताकि जो जेल है ना वो बन जाए, फूल जाए हमारा वाटर जो है, ताकि हम इसको एलोवेरा जेल के प्रोसेस को स्टार्ट कर लें। पूरे 20 मिनट के बाद जब मैंने इसको ओपन किया है तो ये देखें कितनी अच्छा सा इसका गुलाब के अर्क की जेल बन गई हुई है। इसको हमने अच्छे से मिक्सिंग करनी है, अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है ताकि जितने भी लम्स वगैरह होंगे वो पाउडर के वो निकल जाएं। हमें एक कंसिस्टेंसी, स्मूथ कंसिस्टेंसी चाहिए मार्केट वाली। अब जो ये जेल हमारी अर्के गुलाब की बनी थी, हमने इसको एलोवेरा जेल के अंदर ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद अच्छे से फेंट लेंगे और फेंटने के बाद हमने इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। जी दोस्तों 3 से 4 घंटे के लिए इसको रेस्ट करानी है। इसको अच्छे से मैंने विस्क कर लेना है, लेकिन इसको ब्लेंड नहीं करना। ये याद रहे कि इसको किसी भी ब्लेंडर जार में डाल के ये गलती मत कीजिएगा, वरना आपकी जेल नहीं रेडी होगी। बस इसको ऐसे ही फेंटना है जैसे हम एग को विस्क करते हैं ना, वैसे ही। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हो, रात को बना रहे हो ओवरनाइट के लिए छोड़ दो, सुबह आपकी जेल रेडी होगी। अब आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। मैंने इसको पूरे 4 से 5 घंटे के लिए लेफ्ट कर दिया था। अब इसकी जो है ना मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें दोस्तों हमारी बाजार जैसी एलोवेरा जेल रेडी है। इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी, कमाल की बनी है। ये देखें, इसको पूरा साल चलाना है आपने तो आपने प्रिजर्वेटिव मंगवा लेना है। ये 300 का आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसके अंदर 3 से 4 कतरे आपने प्रिजर्वेटिव के और लिक्विड के डाल लेने हैं और ये पूरा साल बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। कोई भी इसको फंगस नहीं लगेगी, कोई स्मेल नहीं आएगी। तो देखा दोस्तों किस तरह से आप अपनी चीज घर पे खुद तैयार कर सकते हो। थोड़ी सी बस मेहनत लगती है, थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। मार्केट से केमिकल फ्री जो आपकी स्किन को बिल्कुल भी खराब नहीं करेगा, वैसे वाला ये आपका जेल रेडी है। अब इसको मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। आप ये चेक करें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, बिल्कुल कमाल का बना है। आप इसको बालों पे लगाएंगे, आपके बाल नेक्स्ट डे इतने शाइन करेंगे, फ्रिज फ्री हो जाएंगे। बालों पे इस तरह से अप्लाई कर लें, 2 घंटे लगा के छोड़ दें या ओवरनाइट छोड़ दें, बाल आपके फ्रिज फ्री हो जाएंगे। आपने पोर्स खत्म करने हैं, अपनी स्किन पे इस तरह जेल अप्लाई कर लें आप इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ग्लिसरीन है। आप हाथों पैरों पे लगा सकते हो। कोई भी आपने रेमेडी तैयार करनी है तो ये जेल परफेक्ट है, आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं। इस प्रोडक्ट को अगर आपने प्रिजर्वेटिव नहीं डालना तो ये 2 महीने तक सेव रहेगी आपके फ्रिज के अंदर। अगर आपने प्रिजर्वेटिव नहीं डालना, क्योंकि मैंने नहीं डाला, मेरे तो ये 2-3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। मैंने रेमेडीज बनानी होती हैं, अपने बालों पे, फेस पे लगाना होता है। तो दोस्तों देखा मैंने आपको कितनी आसानी से, कितनी मजे की आसान सी रेमेडी बता दी है। एलोवेरा जेल को अपने घर पे कैसे तैयार करना है। जी दोस्तों आप इसको सेव कर लो किसी भी जार में डाल के, और साथ में इस वीडियो को सेव करना भी मत भूलना। वीडियो को सेव कर लो ताकि आपसे गुम ना हो जाए। आपने जब बनानी है एक दफा से फिर वीडियो को देख लेना। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना है आपने। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको फैंटास्टिक लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक तो जरूर बनता है, जरूर लाइक करना है। और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।